हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, सीनियर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, बेबी ब्लिस फर्टिलिटी क्लिनिक इंदिरा नगर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर जो लोगों के मन में गलत मान्यताएं हैं या भ्रम है उनके बारे में। तो सबसे पहला भ्रम जो लोगों के दिमाग में है कि आईवीएफ में कुछ भी प्राकृतिक नहीं होता है और ये जो प्रोसीजर होता है इसमें सारी चीज़ें आर्टिफिशियल वे में बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रोसीजर में जो भी कपल हमारे पास आता है और जिसको आईवीएफ की नीड होती है, उसी लेडी के एग्स और उसके हस्बैंड के स्पर्म्स हम लोग लेके एक भ्रूण या बेबी बनाते हैं और उसे लैब में बड़ा करके तब वापस उस लेडी के गर्भ में धारण करवाते हैं जिस लेडी के एग यूज हुए थे। और इस प्रोसीजर में फिर उसके बाद मेडिसिन एंड इंजेक्शंस द्वारा उस बेबी को चिपकाया जाता है एंड देन 9 महीने तक वो बेबी उसी लेडी के यूट्रस में रहता है जिस लेडी ने अपने एग दिए थे। और 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो सकती है या नॉर्मल डिलीवरी द्वारा या ऑपरेशन द्वारा। ये प्रोसीजर में केवल जो बेबी होता है वो लैब में बनाया जाता है और बाकी चीज़ें आगे बैठाने का काम यूट्रस में 9 महीने प्रेगनेंसी जो होती है, जो गर्भ होता है, वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह बढ़ता है और इसमें नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी दोनों के चांसेस होते हैं। तो एक मिथ और भी है लोगों के दिमाग में कि इसमें केवल नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन, दोनों में से ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग इज, लोगों के मन में आईवीएफ को लेके ये भी एक विचार है कि इसमें हमेशा ट्विंस बेबी ही पैदा होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जितने अच्छे भ्रूण हैं वो डाले जाते हैं, जो 2 या 3 अच्छे भ्रूण अंदर यूट्रस के में डाले जाते हैं और जो भ्रूण अच्छे होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो जिसका एक भ्रूण अच्छा होता है उसको सिंगल बेबी होता है, जिसके 2 भ्रूण अच्छे होते हैं और चिपक जाते हैं उसको ट्विंस होते हैं। तो किसी किसी के 2 भ्रूण ज़्यादा अच्छे होते हैं तो वो चिपक जाते हैं और उनको ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% केसेस में ट्विंस नहीं होते हैं। तीसरी चीज़, आईवीएफ बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईवीएफ में लेडी को पेनलेस इंजेक्शंस लगते हैं फॉर 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन इंजेक्शन लगते हैं और उनके एग उनको नेचुरल रास्ते से हल्का सा बेहोशी का इंजेक्शन देके निकाल लिए जाते हैं जिसमें कोई पेन नहीं होता है। एंड फिर जब वापस भ्रूण को लेडी के यूट्रस में रखा जाता है उस समय भी उस लेडी को कोई पेन नहीं होता है। चौथी चीज़, कुछ लोगों का ये मानना है कि आईवीएफ में गर्भ धारण करने के बाद पूरा 9 महीने रेस्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू के 2-2.5 महीने थोड़े एहतियात बरतने पड़ते हैं, पर 9 महीने का बेड रेस्ट बहुत ही रेयर केसेस में एडवाइस किया जाता है। जिनको इश्यूज रहते हैं प्रेगनेंसी में उन्हीं को एडवाइस किया जाता है। 99% पेशेंट्स को नेचुरल वे में और प्रेगनेंसी के नॉर्मल प्रिकॉशंस बताए जाते हैं और वही उनको कंटिन्यू करने होते हैं 9 महीने तक। एक और जो लोगों के मन में डाउट है कि आईवीएफ होने के बाद नेचुरल वे में बच्चा नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आईवीएफ की दवाओं में से आपका आगे का भी आउटकम बेटर हो जाता है। कितनी प्रेगनेंसीज मेरे सामने ऐसी हुई हैं जिनमें फर्स्ट बेबी आईवीएफ द्वारा हुआ और सेकंड बेबी अपने आप नेचुरल भी कंसीव होता है, क्योंकि जो हम मेडिसिन वगैरह देते हैं उनका इफेक्ट बॉडी में रहता है और वो आगे तक आपके एग और स्पर्म को स्ट्रॉन्ग करता है। चौथी चीज़, बहुत लेडीज़ का मानना है कि आईवीएफ होने के बाद उनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने दिन हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं वो उस एग को ग्रो करने के लिए रखते हैं और उसके बाद जब एक बार औरत के पेट में गर्भ धारण हो जाता है तो उसके ऊपर दूसरी तरह की हार्मोन्स काम करती हैं जो प्रेगनेंसी की हार्मोन्स होती हैं। और एक बार डिलीवरी हो जाती है तो नॉर्मल वे में उनके पीरियड्स वगैरह शुरू हो जाते हैं आना। तो और जिसको आगे जाके हार्मोन प्रॉब्लम होती है वो अपनी बॉडी के वजह से होती है। इसमें हमारे इंजेक्शंस या टैबलेट्स या इस तरह की कोई भी दिमाग में आप शक मत रखिए कि ये प्रॉब्लम हमें आईवीएफ कराने की वजह से आई, और ये सब प्रूव हो चुका है मेडिकल साइंस द्वारा। चौथी चीज़, आईवीएफ में पूरे आपको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। आईवीएफ के जब जो इंजेक्शन और मेडिसिन दिए जाते हैं उससे कैंसर होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो 101% गलत बात है कि जो इंजेक्शन अगर डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब कर रहा है उससे कैंसर नहीं होता है। ये इंजेक्शन आपके जो पहले चरण में जो इंजेक्शन लगते हैं, जो एग बनाने वाले इंजेक्शन होते हैं,
वो एग निकालने के बाद उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। और दूसरे चरण में जो बेबी को चिपकाने वाले इंजेक्शन लगते हैं उनसे भी सिर्फ बेबी को फायदा होता है, बेबी चिपकता है, हेल्दी वे में रहता है। तो दोनों ही चरणों के जो इंजेक्शन है उनमें से ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं है जिससे आगे लेडी को कैंसर होने के रिस्क रहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो IVF को लेके तो आप डायरेक्टली हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल है नीचे दिए गए स्क्रीन पे, एंड आप इस पे कांटेक्ट करिए और जो भी आपके दिल में IVF को लेके शंकाएं हैं उनके बारे में हम इसमें आपको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।